नमस्कार दोस्तों। आपका सबका विवेक कुलते इंडेक्स ट्रेडिंग में स्वागत है। आज तारीख है 2 अक्टूबर 2023। आज मंडे है, छुट्टी है। लास्ट 15 दिन में वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था। हम वीकली वीडियो बनाते हैं और इसी यूट्यूब चैनल पे हम इंडेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक न्यूज और उसका एनालिसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इंडेक्स में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, 16 अक्टूबर सॉरी 16 सितंबर का वीडियो बनाया था, उसके बाद में वीकली वीडियो नहीं बना सका। आज मंडे है, छुट्टी है। और अभी अक्टूबर में क्या होगा और क्या मार्केट का डायरेक्शन रहेगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो 16 सितंबर का लाइन था, सब्जेक्ट था ट्रेंडिंग अपसाइड। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और देन इकोनॉमिक न्यूज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ग्लोबल मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो ग्लोबली इकोनॉमिक न्यूज तो कुछ नई नहीं है। सिर्फ फेड चेयरमैन, फेड का पॉलिसी, आरबीआई गवर्नर, आरबीआई का पॉलिसी, इकोनॉमी, ईसीबी का पॉलिसी, इसके बारे में डिस्कस होता है। इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, इंटरेस्ट रेट के बारे में डिस्कस करते हैं। ऊपर होगा, नीचे होगा, लेकिन आखिर कुछ होता नहीं है। उन्होंने जो डिसाइड किया है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, इंटरेस्ट रेट तो बढ़ते ही जा रहा है, धीरे धीरे होगा। तो धीरे धीरे ही होगा, होता है, कभी पॉज करते हैं लेकिन नेक्स्ट टाइम बढ़ाते हैं। तो इन्फ्लेशन उनके बस की बात नहीं है। इन्फ्लेशन अभी भी कम नहीं हो रहा है। अगर आप कंपेयर करेंगे 2019 या 2021, ग्राउंड लेवल पे इन्फ्लेशन अभी भी हाई है। लेकिन लोगों की मानसिकता, लोगों को आदत डाल दी है इन्फ्लेशन हाई रहेगा। जैसे हम इंडिया में देखते हैं, पेट्रोल डीजल के भाव 100 के आसपास ही है। अभी कभी भी कोई भी इसके बारे में ज्यादा है बारे में डिस्कस करता नहीं है। अभी भी हम हमारा किसी भी सिटी में रहेंगे, किसी भी सिटी में रहेंगे, तो अभी भी ऑटो व्हीकल, ऑटो मीन्स टू व्हीलर, फोर व्हीलर, उनकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। छुट्टी रहेगा, अभी 2-3 दिन छुट्टी है। अभी आप देखेंगे कितने लोग बाहर घूमते हुए देखेंगे, आप देखते होंगे, आप ही गए होंगे। और भीड़ या ट्रैफिक जाम, ये तो रेगुलर प्रोसेस हो चुका है। तो आपको आदत डाली गई इन्फ्लेशन के बारे में, और आपने आदत उसको स्वीकार भी कर ली है। तो इंटरेस्ट रेट से कुछ होगा नहीं है, वो बढ़ाएंगे। उनका देश है। जीरो इंटरेस्ट रेट था, निगेटिव था कभी कभी, तो अब वो बढ़ाना है, क्योंकि उनको उनकी इकोनॉमी बचानी है। अमेरिका, मैंने लास्ट 16 सितंबर को भी बात की थी। क्योंकि अभी क्या होगा, धीरे धीरे, शायद पोस्ट भी किया था, मेरा मेरा ये टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे मैं डेली वीकली जो भी मेरा व्यूज रहता है वो मैं पोस्ट करता हूँ। आप भी पढ़ते होंगे। मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था, यहाँ पे वीडियो में बताया था कि धीरे धीरे अमेरिका नॉन इम्पोर्टेंस होती जा रही है। मीन्स ग्लोबली लोग या अदर कंट्रीज की इकोनॉमी अमेरिका पे डिपेंड नहीं हो रही है। धीरे धीरे, ये फास्ट नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। 5 साल के बाद आपको अच्छी तरह से डिस्परेटली दिखेगा, लेकिन वो ये प्रोसेस स्लो ही रहती है। तो नॉन नॉन डिपेंडेंट हो रहे हैं हम अमेरिका के ऊपर, यूरोप के ऊपर। हम मीन्स ओनली नॉट इवन इंडिया, हम अभी भारत भी बोल सकते हैं उसको। और अदर एशियन कंट्रीज भी धीरे धीरे हो रही है। आप गल्फ कंट्रीज को भी देखेंगे तो गल्फ कंट्रीज भी धीरे धीरे स्विच ऑन हो रही है। मीन्स फ्यूचर में अमेरिका पे नॉन डिपेंडेंसी होगी, यूरोप के ऊपर भी नॉन डिपेंडेंसी हो सकती है, होगी, धीरे धीरे हो रही है। तो ये स्लो प्रोसेस है। हम देख रहे हैं इतना कुछ भी होने के बाद भी मार्केट में इतना कुछ भी निगेटिव न्यूज नहीं है। डोमेस्टिक न्यूज के बारे में देखेंगे। डोमेस्टिक तो अभी कुछ नहीं है, धीरे धीरे हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अक्टूबर महीना चालू हो गया है, तो 15 अक्टूबर के बाद या 10 अक्टूबर के बाद हम देखेंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट चालू होंगे। एक मिनट जरा होल्ड करना।
हाँ दोस्तों, तो 15 अक्टूबर के बाद या 10 अक्टूबर के बाद रिजल्ट्स शुरू होंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स। और उसके हिसाब से जो अच्छे बिजनेस करते हैं, जिनका बिजनेस बढ़ रहा है, उनको प्रॉफिट होने वाले हैं, वो स्टॉक ऊपर जाने वाले हैं। आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा लास्ट 1 महीने में, तो आपका अच्छा रिटर्न मिलेगा। और जो फंडामेंटली वीक है, अभी भी काम नहीं अच्छे कर सक रहे कर रहे हैं, उनका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, उनमें और प्रॉफिट बुकिंग या वो नीचे के स्तर आप देख सकते हैं। तो 15 मिस ये वीक और नेक्स्ट वीक थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन 15 अक्टूबर के बाद मार्केट रिजल्ट के हिसाब से, स्टॉक्स के हिसाब से मार्केट मूवमेंट कर सकता है। ये रहे डोमेस्टिक और ग्लोबल इकोनॉमिक उसका एनालिसिस। ओवरऑल मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, 16 सितंबर को भी बात किया था। तो दोस्तों ये इंडेक्स है, निफ्टी बैंक निफ्टी का इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम ओनली फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। कम से कम इंडिकेटर यूज करते हैं, पैरेलल लाइंस और ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर ही ज्यादा डिस्कस करते हैं। और फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, और डेली का ये चार्ट रहता है। हमने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि कम से कम इंडिकेटर यूज करेंगे तो हमारा एनालिसिस की एक्यूरेसी ज्यादा होती है। ज्यादा इंडिकेटर यूज करेंगे तो हम कंफ्यूज होते हैं या बायस हो जाते हैं। आपने देखा होगा, आपने एनालिसिस किया होगा, तो आपको एक एक्सपीरियंस आ चुका हो सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन हमने निकाली है, पैरेलल लाइन। ये अब ट्रेंड चैनल है लॉन्ग टर्म, ये पैरेलल लाइन है। दूसरी लाइन बनाई है निफ्टी बराबर, यहाँ देखो ये दिखता है 15 सितंबर। हमने वीडियो बनाया था 16 सितंबर को। 16 सितंबर के बाद 18 सितंबर से प्रॉफिट बुकिंग आई, वो लाई गई, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था। ये चार्ट मेरे पास है, वैसे सबके पास रहता है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, किसी ने बड़े इन्वेस्टर ने प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर बाद में वैसी न्यूज फैलाई गई, फिर बाकी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की। इसलिए एक ये गैप है और एक छोटा सा गैप है, ये दो गैप बने और मार्केट ने नीचे आया, मिस निफ्टी नीचे आया। बाद में देखिए बराबर यहाँ पे जो सपोर्ट था, सॉरी ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी का चार्ट खोला है, बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट लिया 44,200 के पास। तो 44,200 के पास आके सपोर्ट लिया और बैंक निफ्टी ऊपर 45,000 की तरफ क्लोज हुआ। ओके, तो 45,000 अभी क्या हो सकता है? दो चीजें हो सकती है। अगर मंडे को, सॉरी ट्यूसडे को या नेक्स्ट वीक में, अगर बैंक निफ्टी वापस 44,500 के नीचे आता है, तो फिर वो 44,200 के नीचे भी जा सकता है। वो 43,800 को वापस टेस्ट करेगा और वहां से ब्रेकडाउन होगा, तो फिर 43,000 देन 42,000 की तरफ बैंक निफ्टी जा सकता है। मीन्स अप ट्रेंड चैनल है, लेकिन अगर कुछ वजह से या बैंकिंग रिजल्ट या 15 अक्टूबर के बाद कुछ भी रिजल्ट अगर निगेटिव आना शुरू हो गए, तो वापस ब्रेकडाउन होगा। नहीं तो मीन सपोर्ट कहाँ पे है? पहला सपोर्ट 44,200, ज्यादा से ज्यादा 43,800। लेकिन अगर 45,000 के ऊपर ही खुलता है और सेकंड 44,500 के ऊपर सस्टेन होता है 2-3 महीने नेक्स्ट एक्सपायरी की तरफ, या एक्सपायरी तो वेनसडे रहती है बैंक निफ्टी की रहते हैं थर्सडे को, गुरुवार को रहती है। तो थर्सडे तक अगर बैंक निफ्टी 45,500 के ऊपर रहता है, तो फिर बैंक निफ्टी वापस 47,000, ये 46,500 देन 47,000 की तरफ जाएगा। ये सभी रिजल्ट के ऊपर, बैंक के बड़े कंपनी के लार्ज कैप के रिजल्ट अच्छे आएंगे तो बैंकिंग के भी रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, ये इंडिकेटर है। तो पहले बड़े कंपनी के लार्ज कैप के रिजल्ट आएंगे, फिर धीरे धीरे बैंकिंग के रिजल्ट आते हैं। ये नॉर्मली अभी तक ट्रेंड है। तो आप देख सकते हैं कि कौन सी बैंक या कौन सी कंपनी की रिजल्ट कब आ रहे, आप
बीएससी और एनएससी का साइड पे, मोस्टली बीएससी के साइड में ज्यादा क्लियर रहता है, तो वहां पे आप देख सकते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसी स्टॉक के रिजल्ट कब आ रहे हैं, कैसा है, वो आप उसके हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं। और जो भी आपका प्रॉफिट हुआ होगा या हो सकता है, प्रॉफिट तो लेना है, क्योंकि वापस स्टॉक नीचे आता है, हम वापस बाय करते हैं। जैसे हमने रेलवे स्टॉक में देखे, हाई आया, वापस प्रॉफिट बुकिंग आई। यहाँ पे मैंने एक बार मिड कैप और लार्ज कैप के बारे में डिस्कस किया था। 16 सितंबर को भी लिखा, 16 सितंबर की वीडियो में भी बोला था, और टेलीग्राम चैनल में भी पोस्ट मैंने किया था। तो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। हम अभी निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। बैंक निफ्टी ने 2 डबल टॉप लिए हुए हैं, और इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अभी ये निफ्टी का चार्ट है। देखो निफ्टी का चार्ट है, ये बड़ा चैनल था, ये एक बड़ा चैनल था, अब ट्रेंड का मैंने निकाल दिया है, और ये दूसरा चैनल बनाया है अब ट्रेंड का। और निफ्टी ने भी देखो 15 18 से प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में आ चुकी है, और वापस सपोर्ट लिया है 19,500 की तरफ के पास। वापस मिस चैनल का बॉटम को सपोर्ट लिया, और यहाँ पे अभी निफ्टी ऊपर होल्ड किया है। अगर बैंक निफ्टी मिस ट्यूजडे से आगे 19,800 या 900 होल्ड करता है और ऊपर ही रहता है, तो वापस निफ्टी जाएगा 20,000 की तरफ। लेकिन ये देखो, ये एक ब्लू लाइन निकली है, ये अप ट्रेंड चैनल का बड़ा टॉप लाइन है। ये यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई थी, इसलिए इस एक ट्रेंड लाइन निकाली है। अगर मान लो नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक यहाँ से ब्रेकआउट होता है, तो वापस निफ्टी 21,000 21,000 की तरफ जाएगा। नहीं तो अगर वापस यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो ये एक पैटर्न बन रहा है, इसको बोलते हैं हम राइजिंग वेज। ये राइजिंग वेज आता है, इसका एबीसीडी होने के बाद 1 2 3 होने के बाद एक बार बड़े जोर से प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में आ सकती है। ये अभी नहीं होगा, इसको 15 दिन या 1 महीना लग सकता है। लेकिन आप यहाँ पे आपके जो भी टर्मिनल है वहां पे ड्रॉ कर के रखिए, तो आपको पता चलेगा रेजिस्टेंस कहाँ पे है। वहां पे एक ब्रेकआउट होगा तो 21,000, नहीं तो यहाँ से ऊपर नीचे ऊपर जाने के बाद एक बार यहाँ से मिस हो सकता है। नवंबर या अक्टूबर में एक बार यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और ये जो फॉलिंग वेज की प्रॉफिट बुकिंग आती है वो बड़ी कैंडल बनाती है। आप राइजिंग वेज का पैटर्न के बारे में स्टडी कर सकते हैं, क्या होता है। तभी आरएसआई भी इंपॉर्टेंट रहता है। अभी आरएसआई 50 के आसपास ही, मीन्स ना ऊपर है नीचे है, मीन्स साइडवेज है। मंडे से ट्यूसडे से हमको दिखेगा निफ्टी ऊपर जाना चाहता है या नीचे आ सकता है। लेकिन जब तक मीन्स निफ्टी और बैंक निफ्टी जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होंगे, तब तक मार्केट ऊपर ही रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक बार डिप आ चुकी है। फिर मीन्स अमेरिका का जो उनका फाइनेंशियल जो था बजट वगैरह, उसका डेली रूटीन का एक्सपेंसेस के लिए उन्होंने 45 डेज के लिए उन्होंने पास कर लिया है, उनके पास पैसा है। 10 साल पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, मार्केट थोड़ा नीचे आया, वापस मार्केट ऊपर भाग गया अमेरिका का मार्केट में। तो यहाँ वहां पे अगर दिक्कत पैसे की होती नहीं है, अगर 2 महीना भी उनको सैलरी नहीं मिला, तो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को
अलग अलग तरीके से मदद करते हैं, जो हमारे इंडिया में होता नहीं, लेकिन वहां पे होता है, तो उनको कुछ दिक्कत होती नहीं है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के लिए न्यूज आती है, ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, और वो लोग आपको बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग करो, और वो नीचे बाय करते हैं। ओवरऑल मार्केट ऊपर डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि अभी तक बड़ी ग्लोबल निगेटिव न्यूज नहीं है, तो बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी। स्टॉक में आ सकती है, इंडेक्स में नहीं आएगी। स्टॉक में क्या आ सकती है, क्योंकि स्टॉक, हर एक स्टॉक का अलग अलग पैटर्न रहता है। हमने आरबीएल के बारे में भी बात भी किया था, एचसीएल के बारे में भी बात किया था। प्रॉफिट बुकिंग हुई, ऊपर नीचे आए, ऊपर वापस चले गए। आरबीएल हम 230 था तभी बात किया था, अभी 250 के ऊपर ही है। आप देख सकते हैं ट्रेंड चार्ट पैटर्न, आपको और अच्छा दिखेगा। आरबीएल का, एचसीएल का भी दिखेगा। एचसीएल भी आप देखिए, एचसीएल अभी कैसे ऊपर जाता है। ये हमने 16 सितंबर का वीडियो में आरबीएल और एचसीएल टेक के बारे में बात किया था। तो रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट के बारे में बात किया। अगर मान लो निफ्टी ऊपर नहीं जाना चाहता है, तो 19,500 कि अगर नीचे खुलता है, या नीचे उस फ्लैट खुलता है और नीचे जाता है, और नीचे ही जाता है, तो फिर 19,400 को ब्रेक डाउन करता है और उधर ही होल्ड होता है, फिर निफ्टी जाएगा 19,000 की तरफ, फिर 19,000 ब्रेक डाउन करके जाएगा 18,500। जो बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, 18,500 की तरफ निफ्टी जाएगा। जो दो टाइप के लोग होते हैं, बुल और बियर। और बियर हर बार कोशिश करते हैं मार्केट नीचे आना चाहिए, आता है, फिर उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर करके मार्केट मिस निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, हमने बहुत बार देखा है। तो हमने इसके बारे में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात किया। अभी हम डाउ जोन्स के बारे में बात करते हैं। डाउ जोन्स का चार्ट मीन्स अमेरिका का चार्ट। देखो, ये जो बॉक्स बनाया था, ये रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट किया, उसको ब्रेकडाउन भी किया, नीचे आया, वापस ऊपर गया, वहां पे साइडवेज हुआ, फिर ये चैनल बन गया है, सॉरी, ये चैनल बन गया है डाउ जोन्स में, उसको ब्रेक डाउन किया, लेकिन एक जो बड़ा डाउन ट्रेंड चैनल था उसको सपोर्ट लिया और उधर ही खड़ा है। अभी उनका वहां पे पैसा सैंक्शन हुआ है 45 डेज के लिए। अभी डाउ फ्यूचर 150, 150 या 200 प्लस था। आज अमेरिका का मार्केट खुलेगा, हमारा तो मार्केट बंद है, आज मंडे है, तो वापस डाउ जोन्स, अगर मान लो आज डाउ जोन्स 34,000 के ऊपर क्लोज होता है, तो ट्यूसडे को भी, मिस मंगलवार को भी, वो 34,500 क्रॉस करके इस अप ट्रेंड चैनल में एंटर करने की कोशिश करेगा। मिस देखो, ये डाउन ट्रेंड चैनल था, ब्रेकआउट हुआ, वापस इसको रिटेस्ट किया। देखो ये रिटेस्ट है, इसको यहाँ पे ब्रेकआउट किया, बाद में रिटेस्ट करने के बाद अगर ऊपर जाता है तो डाउ जोन्स 100% 36,000, 37,000 या उसके ऊपर जा सकता है। रिटेस्ट करने के बाद कौन सी भी चीज ऊपर जाती है, ऊपर या नीचे जो भी रहेगी, तो उस डायरेक्शन में हम बोल सकते हैं कि जो कंफर्मेशन रहता है, उसका सक्सेस रेशियो होता है, वो 100 की तरफ होता है। ये रहा डाउ जोन्स के बारे में। तो दोस्तों, हमने निफ्टी के बारे में बात किया, बैंक निफ्टी के बारे में बात किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात किया। स्टॉक तो ऐसा कुछ आइडेंटिटी है आरबीएल और एचसीएल की, और कौन सा भी नहीं है। अगर कुछ होता है तो जो चैनल है विवेक बोलते हैं एनालिसिस, वहां पे मैं पोस्ट करूंगा। और एचडीएफसी बैंक में प्रॉफिट बुकिंग 1700 की तरफ बात किया था, अभी 1500 के आसपास है। और थोड़ा सा जो निनो शॉर्ट किया होगा, थोड़ा सा वो शॉर्ट ट्रैप होंगे, शॉर्ट ट्रिगर हो गए, मिस स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद वापस थोड़ा एचडीएफसी बैंक ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे जाएगा। ये डिस्कस हमने 16 सितंबर के वीडियो में बात की थी।
वैसे ही हम HDFC बैंक में मूवमेंट देख सकते हैं। और हमने तभी भी डिस्कस किया था कि जो सेकंड लाइन के अच्छे बैंकिंग स्टॉक है वो ऊपर जाएंगे, वैसे हमको सेकंड लाइन जो अच्छे बैंकिंग स्टॉक है उसमें मूवमेंट दिख रही है, या लार्ज मिड कैप से अभी भी मिड कैप ऊपर है, मिड कैप के अच्छे स्टॉक्स से कुछ प्रॉफिट बुकिंग होगी, ओके, वो लार्ज कैप में या मिड कैप के दूसरे स्टॉक में शिफ्ट हो रही है। ये हमने 16 सितंबर के वीडियो में बात की थी। अगर आपको लगता है तो 16 सितंबर का वीडियो आप सुन सकते हैं, या 10 सितंबर में इधर तो भी दोनों में बात की थी, थोड़ा दोनों में डिस्कस किया था, ये तो पक्का है। तो दोस्तों ये रहा बैंक निफ्टी, निफ्टी, अदर स्टॉक्स, इकोनॉमिक न्यूज, इसके बारे में डिस्कशन। इंपॉर्टेंट बात, मैं डिस्क्लेमर नहीं देता हूँ, क्योंकि जो है वो है। तीसरी बात, जैसे आप मुझे फॉलो करते हैं, आपका भी एनालिसिस होगा, मेरा एनालिसिस, और आप किसी को और को फॉलो करते होंगे, उनकी जो डायरेक्शन है एनालिसिस में, उसका एवरेज निकाल के आप एक फाइनल एनालिसिस का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, और उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं, या साइड लाइन में रह सकते हैं, या इन्वेस्टेड रह सकते हैं, या स्टॉक के बारे में भी वैसे आपका एक ओवरऑल निकाल सकते हैं, क्योंकि हर एक का एनालिसिस रहता है, उसका एक आप ओवरऑल निकाल सकते हैं कि क्या होगा। क्योंकि 100% तो कोई श्योर नहीं रहता है, आपको भी पता है, सबको भी पता है। तो दोस्तों ये रहा 2 अक्टूबर का एनालिसिस। अभी रिजल्ट सीजन शुरू होगा, उसका एक्चुअल इम्पैक्ट अभी इस वीकली एक्सपायरी के बाद ही हमको मूवमेंट दिखेगा, लेकिन ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है। अच्छे स्टॉक ढूंढिए, इन्वेस्टमेंट रखिए, आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर ये ऐसा कुछ नहीं रहता है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। लोग बोलते हैं 10 साल पहले, 15 साल पहले हमने आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो आपका पैसा इतना हुआ होगा, ऐसे लोग बोलते हैं, स्क्रीनशॉट यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, लेकिन उनको पूछने का आपने किया हुआ है, किया क्या? म्यूचुअल फंड वाले भी बोलते हैं, उनको बोलने का आपने किया है कि किया है तो दिखा है, पेपर दिखे, स्क्रीनशॉट नहीं दिखाइए। आपका नाम होना चाहिए, आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, आपके अकाउंट से पैसा गया हुआ होगा, सेविंग अकाउंट से या करंट अकाउंट जो भी रहेगा, आपने ब्रोकर के पास पैसा भेजा होगा, उसका स्क्रीनशॉट दिखाइए। इतना अगर आप इन डेप्थ स्टडी करते हैं, तो जो आदमी यूट्यूब में डालता है, इंस्टा पे डालता है, फेसबुक पे डालता है, इतना प्रॉफिट हुआ, वैसा हुआ, तो आपको उनकी सच्चाई पता चलेगी। मैंने ये भी बोला था, कोरोना बॉर्न बेबीज के वीडियो आ रहे हैं, आपको इतना पर डे इतना प्रॉफिट होगा, अभी वो कम हो चुकी है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं रहता। अगर उन हर दिन वो 5,000, 25,000, 20,000 का वीडियो मैंने बहुत लोगों का देखा था, 15 या 20,000, अभी वो उतना कमाते होंगे, तो उनको बताने की क्या जरूरत है? तो ये चीजें हैं। तो आपका खुद का एनालिसिस इंपॉर्टेंट है देन मी या अदर्स। स्टडी कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, और एनालिसिस इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या होता है, रिजल्ट के हिसाब से क्या होगा, लेकिन हम धीरे धीरे इलेक्शन मोड में जा रहे हैं, वो भी याद रखिए। आप 3-4 महीने पहले बोला था कि गवर्नमेंट के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या कुछ ना कुछ डिक्लेयर होंगे। अभी आपको इसके बारे में नए नए प्रोजेक्ट, ऐसा होगा वैसा होगा, आप देख रहे होंगे, गवर्नमेंट के नए नए अनाउंसमेंट आ रहे हैं, मीन्स पैसा वापस मार्केट में आएगा। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव है। धन्यवाद, थैंक यू।